हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेंड टॉक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इंस्टीट्यूट जो बड़े प्लेयर है ना, वो स्टॉक मार्केट को कैसे देखते हैं, कैसे काम करते हैं और वो कैसे पैसा बनाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो आप रिटेल ट्रेड जो रिटेल ट्रेडिंग करते हो, ब्रेकआउट पे बाय, ब्रेकआउट पे सेल्स, तो ये सब करने के बाद जो है आपका ये वीडियो देखने के बाद जाके आपका परसेप्शन बिल्कुल चेंज होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखो। इस वीडियो में टॉप 5 बुक्स, उसके ऑथर का वो क्या कहते हैं और उन्होंने कितना पैसा बनाया इसको यूज करके, और वो क्या करते हैं, मार्केट को कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो में इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलेगी इस चैनल पे, जिससे आप देख के अपने नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हो अबाउट ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, बड़ा प्लेयर मार्केट को चलाता है, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बड़ा प्लेयर को गेम को समझोगे, उनकी स्मार्ट मनी की साइकोलॉजी को समझोगे तो इजीली आप उनके साथ चल पाओगे। इजीली आपका प्राइस एक्शन में वो क्या मैनिपुलेशन करते हैं, आपको सब कुछ इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले देखो, बिना टाइम वेस्ट करे, देखो, बिग प्लेयर्स मार्केट में डायरेक्टली एंटर नहीं करते हैं, वो स्लो एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ज्यादातर रिटेल ट्रेडर के एसएल के पास। अब देखो, ये जो लाइन है ना, ये बहुत बड़ी लाइन है इटसेल्फ। इस लाइन को समझने के लिए आपको मैंने चार्ट पे लेके जाता हूँ और मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ कि कैसे वो क्या करते हैं। और उसका जो आप देखो, आपका एज देखो, फ्लैश ब्रेकआउट और स्टॉप लॉन्ट हंट, ठीक है, स्टॉप हंट के जैसे जोन पे वो ध्यान दो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वो करते हैं। अब उसके लिए आपको प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा। देखो, प्राइस एक्शन में क्या है, हम सीखते हैं प्राइस एक्शन में कि हम खरीदते कहाँ हैं। अगर मान लो ऐसे प्राइस हायर हाई लगाते हुए जा रहा है, तो हम खरीदते इस हाई के ब्रेक पे, क्या हाई ब्रेक हो गया, यहाँ पे हम खरीदेंगे, एंट्री लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम क्या करेंगे, सोचेंगे कि हम यहाँ पे ऊपर जाके टारगेट बुक कर लेंगे। फिर इसका हाई टूटेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ बाय करेंगे। ठीक है, फिर इसका हाई टूटेगा तो हम यहाँ बाय करेंगे। हम ऐसा करते हैं। या फिर ये यहाँ तक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कि ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो गया नीचे, यहाँ पर नीचे ब्रेक डाउन हो गया तो हम यहाँ पे सेल करेंगे, इधर क्या है एसएल रखते हैं। तो हम यही करते हैं जनरली, जो रिटेल ट्रेडर है वो यही करता है स्टॉक मार्केट में। तभी वो क्या करता है, पैसा लूज करता है। अब कैसे, मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ। अब चार्ट में आप देखोगे, ये आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम करके दिखाता हूँ। ये बिटकॉइन का चार्ट है। आप किसी भी चार्ट पे इसको अप्लाई करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे। देखो, ये बिटकॉइन का चार्ट है। बिटकॉइन यहाँ से देख रहे हो आप क्लियरली हायर हाई लगाते हुए जा रहा है। तो हायर हाई लगाते हुए जा रहा है, तो जो इंस्टीट्यूट ट्रेडर है, इंस्टीट्यूट जो बड़े पैसा है, वो क्या करेगा, वो ऐसे जोन्स पे जो है, ऐसे जोन्स का ब्रेकडाउन पे, ऐसे ऐसे जब ऐसे जोन आएगा, यहाँ पर लो का जोन है, तो इस लो के जोन पे क्या करेगा, इसको ब्रेक डाउन कराएगा। देखोगे आप, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ ना, तो रिटेलर यहाँ पे एंट्री करेगा। रिटेलर्स को साइकोलॉजी क्या है कि ब्रेक डाउन यहाँ पे हो गया, यहाँ पे एंट्री करो, ठीक है, शॉर्ट करो। यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, फिर मार्केट ऊपर घुस जाएगा, फिर ऊपर की साइड में निकल जाएगा, है ना। तो आपका ऐसे हिट हो गया। उसके बाद देखो क्या करेंगे, ये देखो हाई पे क्या करेंगे, हाई पे क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रेकआउट करवाएंगे। ये देखो, एक मार्केटिंग ने इस हाई को लगाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, हाई टूटा, लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, फिर मार्केट नीचे घुस जाएगा, सेल हो जाएगा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे घुस जाएगा। इसको ब्रेकआउट इसका करके ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद फिर नीचे घुस जाएगा, फिर ब्रेकआउट करेगा, फिर नीचे घुस जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो मार्केट में आपको क्या है, फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को समझना है। इसी जोन पे आपको क्या है, काम करना है। कैसे करना मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको ठीक कैसे करोगे। देखो, हम देख रहे हैं चार्ट 5 मिनट में, आप इसे 15 मिनट में देखोगे ना, 15 मिनट में देखोगे तो आपको एक बड़ा चार्ट दिखेगा। ये तो दिख रहा था हमें, बस एक दिन का, 2 दिन का चार्ट दिख रहा था। अभी आपको यहाँ तक थोड़ा बड़ा चार्ट दिखा। अब मैं आपको यहाँ पे भी आपको सेम वो इंस्टीट्यूट वाला काम करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो इंस्टीट्यूट वाला काम। ये जो हाई टूटा, यहाँ पे ये जो हाई बना, ये हाई टूट गया, यहाँ पे बाइंग होगा, लेकिन फिर ये डंप किया जाएगा नीचे, हो गया असल। उसके बाद ये जो जोन बन गया, इसका टूटने के पास जाएगा, ऐसा रिएक्ट करेगा कि मैं यहाँ इसको टूट रहा हूँ। देखो, ये बुलिश कैंडल बना, यहाँ पर रिटेलर एंट्री करेगा, अब तो टूटेगा ये, अब तो टूट गया, तीसरी टाइम ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे, ठीक है, फिर ये यहाँ पर जाएगा, अब तो टूटूंगा, फिर नीचे। तो ऐसे करके क्या है, फिर यहाँ पे जाएगा पास, फिर नीचे आएगा, फिर डायरेक्ट पार कर जाएगा। तो रिटेलर के साथ में धोखा किया जाता है। अब नीचे भी सेम अगर देखोगे तो नीचे भी आपको वही दिखाया जाएगा। अभी और ट्रेंड लाइन का मैं दिखाता हूँ। ट्रेंड लाइन में क्या होता है, लोग ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कि यहाँ पे एक सपोर्ट ले, दूसरी बार ये ब्रेक डाउन आया, अब तो ये ट्रेंड लाइन का जो है ब्रेक डाउन आएगा नीचे, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, नीचे जाएगा नहीं, मार्केट ऊपर चला जाएगा।
तो फिर यहाँ पे देखोगे आप ट्रेंड लाइन को अगर एक्सटेंड करोगे तो ट्रेंड लाइन के यहाँ पर देखोगे आपको कि ट्रेंड लाइन के एक एज दिख गया। अब यहाँ से ऊपर भी नहीं जा रहा प्राइस, नीचे भी नहीं जा रहा। अब यहाँ पे शॉर्ट करेंगे थोड़ा नीचे आए, फिर देखो साइडवेज हो गया। तो आपको बड़ा मूव मिलेगा ही नहीं, आप ऐसा बड़ा पैसा बना ही नहीं पाओगे। ये रिटेलर की तरह प्राइस एक्शन को अगर फॉलो करोगे, ट्रेडिंग करोगे इनकी तरह, तो पैसा नहीं बना पाओगे। लाइक यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है आपको दिखाया गया कि ये जोन बना है, ठीक है। ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जाके आपको यहाँ पे एक देखो काइंड ऑफ ऐसे एक जोन बन गया, ठीक है। आपको दिखाएंगे ऐसे ऐसे जोन बन गया, ठीक है। ये जोन बन गया। जोन के बाद आपको ब्रेकडाउन दिख रहा है ना, जोन के बाद आपको ब्रेकडाउन चार्ट में दिखाएंगे, ब्रेकडाउन दिखाएंगे। उसके बाद नीचे आ रहा है, यहाँ पे लोग शॉर्ट करेंगे रिटेल ट्रेडर, लेकिन प्राइस जो है ऊपर भाग जाएगा, ऐसे लेट हो जाएगा। तो आपको दिखाया कुछ जाता है, मार्केट में होता कुछ है। तो आपको क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन पे मार्क करना है, उन पर ध्यान देना है। उन पे कैसे ध्यान देना है अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो स्टॉक कोई भी जो चार्ट, फाइनेंशियल चार्ट है, वो ऊपर जाता है बिकॉज ऑफ सम फंडामेंटल वैल्यू। उसका फ्यूचर में यूज क्या होगा, फ्यूचर में उसका पोटेंशियल क्या है ग्रोथ करने का, तो पैसा जो लगता है उसके ऊपर चार्ट में पैसा लगता है। तो चार्ट में अगर पैसा लगता है तो उसके आदमी जो इन्वेस्टर है, जो बड़ा इन्वेस्ट करता है, वो फ्यूचर में उसका यूज क्या होने वाला है, उसका पेनिट्रेशन कितना होने वाला है, उसके ऊपर उसका वैल्यूएशन के ऊपर पैसा लगता है ना। फंडामेंटली वो देखा जाता है। तो फंडामेंटली वो देखा जाता है, तो उसको हम टेक्निकली हम क्या करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो हम टेक्निकली इसको कैसे देखेंगे, हम उसको टेक्निकली देखेंगे वीकली चार्ट में। क्योंकि कोई भी चीज को ऊपर जाना होगा ना गाइस, कोई भी चीज को फाइनेंशियल चार्ट को ऊपर जाना होगा, तो ये क्या करेगा, ऐसे 90 डिग्री में ऐसे नहीं जाएगा। क्योंकि 90 डिग्री में ऐसा गया तो एक ही बड़ा पैसा यहाँ पे एंट्री करा, वो बड़ा पैसा एंट्री करके बैठ गया, तो ऐसा नहीं होता है। किसी भी चीज को ऊपर जाना है तो 90 डिग्री में नहीं जाएगा, उसको ऊपर जाना है तो वो जिगजैग करके ऐसे ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, करेक्शन होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, करेक्शन होगा। क्योंकि देखो बड़ा पैसा कभी भी एंटर करता है, वो ऐसे एंटर करते 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 ऊपर लेके नहीं जाएगा। वो क्या करेगा, एंटर यहाँ करेगा, वेट करेगा, बाकी सब एंटर करेगा, बाकी सब जब प्राइस ऊपर गया फिर जब थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है, और थोड़ा फिर वो करेक्शन का वेट करेंगे, लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर ये नीचे आएगा, करेक्शन होगा, फिर उसे सस्ता वैल्यूएशन फिर दिखेगा कि अभी जो है सपोर्ट का है, तो एक सपोर्ट बनेगा, फिर वैल्यूएशन के साथ से फिर बाय करेंगे यहाँ इधर। तो वो क्या करते हैं, वो ट्राई करते हैं कि हम हर डीप पे बाय करें, हर सस्ते पे बाय करें। क्योंकि वो सस्ते पे बाय करेंगे तो उनको क्या है, एवरेज अच्छा निकल के आएगा, और उनका जो फंड का साइज है वो अच्छा, फंड का रिटर्न जो है अच्छा बन के आएगा। तो कोई भी चीज अप ट्रेंड में जा रहा है, जो बिटकॉइन का चार्ट है, देखो मैंने वीकली लगाया, देखो वीकली में यहाँ से यहाँ तक आपको क्लियरली दिख रहा है कि ट्रेंड अप है 2023 से लेके 2025 का चार्ट देख लो, ठीक। उससे पुराना भी देखो। देखो मार्केट जब ऊपर जाता है या नीचे आता है तो वीकली चार्ट में आप देखोगे, तो देखो वीकली चार्ट में बिटकॉइन तो पहले ये 2017-18 में तो कुछ था नहीं। देखो ये जो रैली आई इधर से ही आई है ना, तो 23 से, तो देखोगे आप 23 से चार्ट को देखो तो क्या आपको क्लियरली दिख रहा है ना, ये हायर हाई, देखो हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। ऊपर जाना है तो ऊपर जाएगा, फिर नीचे करेक्शन होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर करेक्शन होगा, फिर ऊपर जाएगा। तो बड़ा इंस्टीट्यूट पैसा कहाँ डालेगा, इस जोन पर डालेगा, इस जोन पर डालेगा। जब मतलब सब बेच रहा होगा तब वो खरीदेगा, क्योंकि वो स्मार्ट मनी है, उसको पता है वैल्यूएशन के गेम पता है, एंड ऑफ द डे ये ऊपर जाने वाला है, ठीक है। आज से 5 साल 10 साल में तो वो हर एक्यूमुलेशन पे खरीदेगा। ये है बड़ा टाइम फ्रेम। वीकली में आपको दिख रहा है, वीकली में आपको ट्रेंड इजीली दिख गया ना। तो प्राइस हमें भी यही करना है। हमें क्या करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का पहले बड़ा टाइम फ्रेम देखना है। अब डेली में देखोगे, डेली में 200 EMA लगाया हुआ है, जिसे मैं अप ट्रेंड में एज अ सपोर्ट मानता हूँ, और ये जब अप स्लोपिंग होता है तब उसको अप ट्रेंड मानता हूँ, जब डाउन स्लोपिंग होता है तो डाउन ट्रेंड मानता हूँ। लाइक ऐसे मैं मानता हूँ डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे में मानता हूं मैं जब अप स्लोपिंग अप ट्रेंड चल रहा है। अब देखोगे जब ये 200 EMA के पास आया, बाउंस लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, बाउंस लेता है, फिर ऊपर जाता है। दैट मीन्स क्या है कि ये प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है, हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। ऐसे ही किसी भी स्टॉक्स को या किसी भी इंडेक्स को ऊपर जाना होता है, या तो ऊपर ऐसे ही जाता है। अब देखोगे निफ्टी का मैंने आपको खोल के दिखाया एग्जाम्पल, ये देखोगे निफ्टी में मैं आप दिखा रहा हूँ। निफ्टी में भी देखो, ये देखो EMA के पास आ रहा है, तो नीचे आ रहा है, कभी उसी के पास घूम जा रहा है, कभी देखो पास से उसी से घूम रहा है, कभी नीचे आ रहा है घूम रहा है, कभी टच करके घूम रहा है, कभी वहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, EMA फ्लैट हो रहा है। तो काइंड ऑफ क्या है, कोई भी अप ट्रेंडिंग चीज जो है वो नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी, ऐसे लैग बनाते हुए जाएगी। तो हमें क्या करना है, बहुत छोटे टाइम फ्रेम में उसी को टाइम करना है। जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो कि डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या दिखा, डेली टाइम फ्रेम में यहाँ से यहाँ तक
हमें एक लेग दिखा अप ट्रेंड के लिए, ये सपोर्ट ले लिया, क्योंकि प्राइस ऐसे ही चलता है, हमें प्रिडिक्ट करना है तो नेक्स्ट लेग को प्रिडिक्ट कर। अब नेक्स्ट लेग क्या होगा इसका, जब ये ऊपर चला गया ना, अब ये थोड़ा साइडवेज होकर फिर नीचे आएगा, फिर सपोर्ट, इसका जो सपोर्ट है ऊपर की साइड में होगा, इस फिर ये जोन में ये जोन में ये सपोर्ट लेगा, ये जोन में जो है ये सपोर्ट लेगा ऊपर कर, ये जब ई में थोड़ा ऊपर जाएगा, वो प्राइस ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, तो यहीं से सपोर्ट लेके फिर यहाँ पे ऐसा क्रिएट करके फिर नेक्स्ट लेग बनाएगा, तो हम ऐसा मानेंगे। तो अब मैं आपको कैसे ट्रैप से बचना है मैं आपको बताता हूँ। अब हमें दिख गया डेली टाइम फ्रेम में यहाँ से यहाँ जो है वन लेग है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जब नीचे आ रहा तो एक लेग है। अब कैसे जानना है कि अब ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे अब देखो सिंपली ट्रेंड लाइन का यूज करोगे ना, ट्रेंड लाइन ट्रेंड के अगेंस्ट काम नहीं करेगी, ट्रेंड के साथ काम करेगी। अब ट्रेंड जो अप ट्रेंड में है ना, ये देखो अप ट्रेंड में जब है ट्रेंड, ये अप ट्रेंड में चार्ट है, तो आप यही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको बाइंग का लेग देखने को मिलेगा। अगर आप ये वाला ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, आप सोचोगे कि ये वाला ट्रेंड लाइन वॉक करेगा, तो ये वर्क नहीं करेगा गाइस। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज ऑफ क्यों, ट्रेंड है पॉजिटिव, आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो नेगेटिव, नेगेटिव ट्रेंड लाइन में हमेशा नीचे से ट्रेंड लाइन खींचा जाएगा, और पॉजिटिव टाइम में हमेशा जो है पॉजिटिव साइड में ऊपर से लिया जाएगा। तो आपको खींचना, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है ये भी सीख लो। ट्रेंड लाइन हमेशा ट्रेंड के साथ ड्रॉ करना है। अगर आप ट्रेंड चल रहा है तो आपको बाइंग साइड के ट्रेड लेना है, क्योंकि ट्रेंडिंग के साइड ही ज्यादा बड़े मूव आएंगे, और हम ट्रेडर है, हमको 2-4-5% खेलना पकड़ना पड़ता है। तो 2-4-5% पकड़ने के लिए आपको ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लोगे तो एक क्विक मूव आपको बड़ा पैसे के साथ मिलेगा। तो आपको फॉल्स ब्रेकडाउन ब्रेकआउट कैसे फाइंड करना मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपने डेली टाइम फ्रेम में देखा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, अब यहां से नेक लेग का स्टार्ट होगा। अब ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि यहां खरीद के बैठ जाओ, क्योंकि यहां खरीद के बैठने का इतना पेशेंस रिटेल ट्रेडर के पास नहीं होता है 2 महीना होल्ड करने का। तो आपको छोटा पैसा भी चाहिए तो क्या करना है, डेली में आपको लेग दिखा, आप आवरली में आना है। आवरली में आओगे तो आवरली में क्या करोगे, एज 200 EMA को एज सपोर्ट यूज करोगे, ठीक हो, सपोर्ट यूज करोगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे पैसा बनता है। अब ट्रेंड हमें पता चल गया ना पॉजिटिव है, मतलब हमें पॉजिटिव साइड ही लेना है ट्रेड, और हमें 200 EMA को एज अप ट्रेंड में सपोर्ट मानना है। देखो जब जब EMA के पास आ रहा है तब तक बाउंस बैक ऊपर की साइड में आ रहा है ना। तो देखो मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ से भी अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे ना, यहाँ से भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते तो इसके ब्रेकआउट में भी खरीदोगे, या फिर यहाँ पे भी खरीदोगे, ये हो इसके ब्रेकआउट पे यहाँ भी खरीदोगे, देखो यहाँ पे भी खरीदते हो, और नीचे एसएल यहाँ पे लगाते हो, क्योंकि EMA के नीचे ही आपको जो है एसएल लगेगा, ठीक है। तो क्या है, प्राइस आपको 1:2 कितना दे रही है, देखो कितना बड़ा मूव आ रहा है। ये ट्रेंड के साथ ही, ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ एग्जांपल, देखो ये ट्रेंड के साइड ही बड़ा मूव आएगा। तो यहाँ डाल के पैसा यहाँ डाल के बैठ जाओ, ब्रेकआउट यहाँ हो रहा है तो यहाँ पे नीचे एसएल डाल के बैठ जाओ, क्योंकि एसएल आपको देना पड़ेगा थोड़ा बड़ा, तो जाके आपको पोटेंशियल जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी एंट्री करते हो आप और एसएल भी लगाते हो, जो है इधर का मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर एसएल क्या होगा इसका। प्रॉपर एसएल इसके पास हो रहा है ऑलमोस्ट 2-2.5% का। अब 2.5% का एसएल लगा रहा हो और लॉट साइड काम करना, पेशेंसली काम करना है। तो आप कितना देके जा रहा है, ये देखो आपको 1:4 देके जा रहा है, ऑलमोस्ट देख रहे हो 1:4 जो है आपको देके जा रहा है ये। तो ये होता है गाइस ट्रेडिंग। ये देखो अब नीचे आया प्राइस EMA के पास, EMA के प्राइस से जब सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेके घूम रहा है ऊपर की साइड में बाउंस, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन, जब जब आपको ट्रेंड लाइन फिर ड्रॉ करने का मौका मिल रहा है, नीचे आ रहा प्राइस करो, जब जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, सब एंट्री लो, एसएल इसके नीचे रखो। अब देखो अभी EMA के नीचे से घूमा, तो ऐसा नहीं है कभी ऊपर से घूम जाएगा कभी नीचे से, लेकिन ट्रेंड लाइन कब देखना है, ट्रेंड लाइन मेन है इस सेटअप में। ट्रेंड लाइन को देख रहे हो आप, ये देखो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, ट्रेंड के साथ अब राइड करोगे, कितना बड़ा मूव, ये देखो गाइस ट्रेंड के डायरेक्शन में कितना बड़ा मूव आता है, 8% का। तो ये है पावर ऑफ ट्रेंड, पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। आप कैसे चार्ट को देखो, जब जब नीचे आ रहा है तब तब घूम रहा है, नीचे आ रहा है घूम रहा है, छोटा ट्रेड लोगे तो छोटा ट्रेड भी सक्सेस होगा। देखो ये तो नीचे आया, सपोर्ट लिया यहाँ पे, ठीक है, देखो ऊपर के साइड में निकला, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुआ, ऊपर के साइड गया, साइडवेज हो गया, अभी नीचे आ गया। अब जब जब देखो जब जब ये में से डाउन स्लोप हो जाए तो आपको काम नहीं करना, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखा है कि देखोगे ये है। एक्चुअली मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। देखो अब ये नीचे आ गया ना, आवरली टाइम फ्रेम में हमको चार्ट नीचे आता हुआ दिख रहा है, उसी को क्या करना है, शिफ्ट करना है 4 आवर पे। अब 4 आवर पे शिफ्ट करोगे ना, देखो सी मैजिक, देखो ये देखो मैजिक, यहाँ पे था ना चार्ट, ये देखो यहाँ पर नीचे आया था, अब यहाँ पे 4 आवर पर शिफ्ट हो गया, तो मुझे यहाँ पे भी सपोर्ट लेता हुआ देखा EMA 4 आवर के 200 EMA पे। देखो यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ पे एंट्री करोगे ऊपर गया, तो जब जब प्राइस नीचे आता ना, देखो 4 आवर के भी भाई नीचे आया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, यहाँ से देखोगे ट्रेंड लाइन का जो है ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है, ये देखोगे यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ये देखो आपको ऊपर निकलता हुआ दिखा,
उसके बाद 4 आवर पे यहाँ पे सपोर्ट। तो 1 आवर पे अगर ये नीचे आ रहा है, जैसे ईएमए के पास, ईएमए के नीचे आ रहा है जैसे इस जगह पे, तो 4 आवर पे क्या है वो सपोर्ट लेगा ईएमए पे, ठीक है। तो हमें फिर 4 आवर पे ट्रेड कर, तो ऐसे टाइम फ्रेम को मतलब करेक्शन का टाइम कभी बड़ा होता है कभी छोटा होता है ना, तो करप्शन कभी डीप होता है कभी नॉर्मल होता है। वो भी सेंटीमेंट, जो उस टाइम का रिसेंट सेंटीमेंट क्या चल रहा है, जैसे कि आने वाले रिजल्ट क्वार्टर में कभी इम्बैलेंस होता है, उसके बाद मार्केट एक ट्रेंड पकड़ता है। तो ऐसे ही होता है कि कभी करेक्शन डीप होगा तो 4 आवर पर सपोर्ट लेगा, उससे डीप होगा तो और फिर डेली में सपोर्ट लेगा, लेकिन सपोर्ट प्राइस लेगा उसको, क्योंकि उसका ट्रेंड है बुलिश। क्योंकि हमने एक बड़ा चार्ट देखा, बड़ा चार्ट 10 मीन्स हमने सालों का चार्ट देखा कि वो प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर जा रहा, तो प्राइस को ऊपर जाना ही है, किसी भी बुलिश एसिड को ऊपर जाना ही है, ठीक है। अच्छा वो एसिड है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो उसको बुलिश जाना है। वो चार्ट पे आपको दिखेगा वीकली में, डेली में, तो हमको उसी को छोटे टाइम फ्रेम में अप्लाई करना है और उसी डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना है और हमें वेट करना है उसी सेटअप का। देखो कि कब जब ये नीचे आ रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे देखोगे नीचे आया, ठीक है, ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ, यहाँ से ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, ये देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ। इस बार क्या, अच्छा कई बार क्या होगा, कई बार ट्रेड चलेगा नहीं, कई बार आपको थकाएगा, आप निकल जाना, कोई दिक्कत नहीं है छोटे से लॉस पे। ये देखो ट्रेंड लाइन के इधर ब्रेकआउट हुआ, लेकिन मार्केट ऊपर गया नहीं, थकाया आपको, आप निकल भी जाते तो ठीक है। फिर अगर बड़ा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, ये देखो बड़ा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ पे ये हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ से अगर एंट्री करोगे तो प्राइस जो है आपको बहुत बढ़िया सा देखो एक रैली दिखाई दे रहा है। तो वही चार्ट जो है सेम ये जब करेक्शन के नीचे आएगा, अभी तो खरीदने का टाइम बहुत कम टाइम मिलता है आपको, लेकिन होल्ड करोगे तो ही पैसा बनेगा। और इसे ही गाइस हम ट्रेडिंग कहते हैं, इसे ही हम ट्रेडिंग कहते हैं कि हमें वॉलेटिलिटी को कैप्चर करना है आने वाले टाइम का। तो आपको देखो इस एक लाइन पे मैंने क्या बताया, आपको फोकस करना है क्या इस जोन का। देखो इस जोन का, जो एसएल का जोन होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, बहुत लोग ब्रेकडाउन है, देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ब्रेकडाउन कैसे वो फेक करवाते हैं। अब देखो ट्रेंड तो पॉजिटिव चल रहा है, लेकिन वो जो क्या कर रहे हैं वो हर बार देखो नया लो लगवा रहा है। देखो लो लगवा, ये देखो ये लो टूटा ना, यहाँ पे बहुत लोग शॉर्ट करेंगे, ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे बहुत लोग शॉर्ट करेंगे, लेकिन प्राइस ऊपर घुस गया। प्राइस देखो तो यहाँ पे लो टूटेगा, ये लो टूटेगा तो फिर शॉर्ट करोगे अप ट्रेंड में, तो फिर मार्केट जो है आपको एसएल हिट करवाएगा। ये देखो यहाँ पे लोड बना था, ये लो टूटा ना, यहाँ पे लो टूटेगा, लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, मार्केट ऊपर घुस जाएगा, ठीक है। हाई टूटेगा, अब बाय करोगे तो मार्केट क्या है आपको एसएल दे देगा। तो ऐसे ट्रेंड भी ऐसे काम करता है। ट्रेडिंग कोई आसान नहीं है, ट्रेडिंग एक बहुत टफ जॉब है, ठीक है। तो इसको आपको मास्टर करने में टाइम लगता है गाइस, ठीक है, और समझना पड़ता है डिसिप्लिन के साथ में। अब देखो लो बहुत सारे हो गए, लो टूट रहे हैं यहाँ पे, इधर का लो देखोगे आप, इधर का जो जोन देखोगे, ये लो वो लोज वगैरह हो, लो टूटने पे भी आपको बेचना नहीं है। ट्रेंड जिधर है आपको उधर ही काम करना, मैंने आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बताया। और ट्रेंड के अगेंस्ट में अगर कुछ टूट रहा है तो उसको बेचना नहीं है, बेचोगे तो लॉस होगा। इमोशन के बेस में बहना नहीं है, बस पेशेंसली वेट करना है प्राइस का कि मुझे एंट्री कहाँ मिलेगी, ट्रेंड लाइन कहाँ टूटेगा मेरा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दूसरा स्टेप बताता हूँ, वॉल्यूम प्लस प्राइस एक्शन, इंस्टीट्यूट फुटप्रिंट। अब देखो इंस्टीट्यूट का फुटप्रिंट देखोगे ना, देखो अगर प्राइस मूव कर रहा है बिना वॉल्यूम के तो फेक आउट है, फेक आउट हो सकता है, ठीक है। पर अगर प्राइस वॉल्यूम प्लस है ना, स्मार्ट मनी एंट्री, तो यहाँ पे स्मार्ट मनी का एंट्री हुआ है, ठीक है, स्मार्ट मनी का एंट्री हुआ। देखो आपका एज देखो, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के वक्त वॉल्यूम स्पाइक कंफर्म करो। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे चार्ट पे वॉल्यूम, जो मैंने कहा मैं आपको वो करके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम मैंने लगाया चार्ट पे, ठीक है। गैस बिटकॉइन वॉल्यूम में आ रहा है, निफ्टी में, हाँ निफ्टी में आ रहा है, तो मैं आपको वॉल्यूम चेक कराता हूँ। देखो ये भी अप ट्रेंड में है निफ्टी भी, तो देखो वॉल्यूम कैसे स्पाइक होता है। जब देखो ऊपर के साइड में है ना, ये देखो ये ऊपर के साइड में यहाँ पे जब यहाँ पे वॉल्यूम क्या है बढ़ा हुआ है, लेकिन प्राइस जब नीचे अब देखो ब्रेक डाउन हो रहा है तो क्या है, नीचे मूव आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, नीचे नहीं टूट रहा है ना, क्योंकि वॉल्यूम बड़ा है। फिर भी देखो यहाँ पे वॉल्यूम देखो, यहाँ पे वॉल्यूम देखो आपको नहीं टूट रहा है, फिर प्राइस ऊपर की साइड में निकल गया। तो सपोर्ट के पास आपको वॉल्यूम देखो बाइंग साइड में टेस्ट करना है कि बाइंग कैंडल कैसा बन रहा है और कहाँ पे बन रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखो यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिख गया,
ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम आपको क्लियरली दिख गया। इस दो कैंडल में जो बड़ा बड़ा कैंडल बना, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, लेकिन इस कैंडल पे देखो आपको वॉल्यूम दिखा। दैट मीन्स इस कैंडल वॉल्यूम दिखा ना, फिर नीचे आया प्राइस, फिर ऊपर की तरफ भाग गया। तो यही है, आपको चेक करना है कि सपोर्ट पे आपको खरीद रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है। मैं आपको सिंपल चैट क्या करता है मैं आपको दिखा। ये देखो, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, आपका एंट्री हो गया, वॉल्यूम आपने चेक कर लिया, कंफर्म हो गया। देखो प्राइस ऊपर की साइड में निकल गया आपका। देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वॉल्यूम आपको छोटे छोटे बन रहे हैं, लेकिन जब बड़े वॉल्यूम बनेंगे यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, तो ये सपोर्ट है, यहाँ से जो है प्राइस ऊपर की साइड में जाएगा। तो यही है। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको वॉल्यूम जो है, कैंडल कितने छोटे छोटे हैं लेकिन वॉल्यूम देखो आपको बड़े बड़े वॉल्यूम ग्रीन में बन रहे हैं। यहाँ से फिर प्राइस ऊपर की साइड में गया। अब बड़ा मूव देखोगे, ये देखो प्राइस जो है इसके नीचे आया, 4 आवर पे के चेक करोगे, 4 आवर पे, तो आपको यहाँ पे देखो क्लियरली आपको दिखेंगे वॉल्यूम क्या होते हैं, वॉल्यूम कैसे बन रहे हैं। अच्छा ये देखो वॉल्यूम, ये देखो बड़ी सी वॉल्यूम की कैंडल यहाँ पे दिख रही है ना, बड़ी सी नीचे की साइड में। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बाइंग हो रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। तो वॉल्यूम को ट्रैक करोगे तो कंफर्टेबली आपको देखो क्लियरली दिखेगा। यहाँ पे देखो वॉल्यूम आपको दिख रहा है। तो आपको ट्रेड करना है जहाँ पे देखो वॉल्यूम, देखो यहाँ पे वॉल्यूम कितना बड़ा ग्रीन देखे ना वॉल्यूम में, ये देखो प्राइस ऊपर की साइड में निकल गया यहाँ पे आपको। तो आपको बस चेक करना है वॉल्यूम कंफर्मेशन के लिए, तो आपको पता लग जाएगा कि कैसा क्या हो रहा है। ठीक है, मार्केट में क्या हो रहा है, तो ये आपको पता लग जाएगा। तो इसी तरह से आपको ट्रेड करना है, इसी तरह ट्रेड करोगे। उसके बाद आपको जो थर्ड है पॉइंट, वो है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जो मैंने आपको करके दिखाया। देखो इंस्टीट्यूट बड़े टाइम फ्रेम डेली 4 आवर पे ट्रेड प्लान करते हैं, पर एंट्रीज छोटे टाइम फ्रेम में 1 आवर 15 मिनट पे होती है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, आपका एज देखो, स्ट्रक्चर को समझो, डेली या 4 आवर पे एंट्री लो, डेली F4 पे डेली F4 पे देखो और एंट्री लो, क्या करो 15 मिनट पे या फिर 1 आवर पे। तो मैंने आपको वही बताया कि आपको क्या करना है, चार्ट को देखना है बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे ना। तो देखो आवरली में देख रहा हूँ, या 4 आवर पे देख रहे हो, तो आपको स्ट्रक्चर पूरा क्लियर हो रहा है। देखो यहाँ पे जब डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये में ऐसा डाउन ट्रेंड है, प्राइस देखो, प्राइस को पढ़ोगे तो देखो क्लियरली दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड है। और ट्रेंड के साथ ही जो मूव आता है, देखो जब जब प्राइस ऊपर जा रहा है तब तक फॉल आ रहा है, जब तो ऊपर जा रहा है फॉल आ रहा है, ऊपर जा रहा है फॉल आ रहा है। और यहाँ पे देखो अब जब ट्रेंड चेंज कैसे होता है, डब्लू बनता है। देखो ये देखो डब्लू बन गया ना, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया ना, तो ये ट्रेंड चेंज EMA अपस्लोपिंग हो गया ना। ये देखो EMA बहुत बढ़िया टूल है, इंडिकेटर है ट्रेंड को जानने का। देखो जब जब अप ट्रेंड होगा ना, EMA से ऊपर की साइड में जाता रहेगा, प्राइस भी क्या है हायर हाई लगाते हुए ऐसे ऊपर की साइड में जाता रहेगा। तो ये बस वॉलेटिलिटी को कैप्चर करना है हमें, छोटे टाइम फ्रेम में आके उसी वॉलेटिलिटी को कैप्चर करना है, सपोर्ट के खरीदना है, रेसिस्टेंस पे बेचना है। इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, उसके बाद जो है रिस्क मैनेजमेंट, देखो रिस्क मैनेजमेंट और प्रिडिक्शन देखो। ठीक है, इंस्टीट्यूट भी गलत होते हैं, लेकिन उनका रिस्क कंट्रोल होता है, उनका रिस्क जो है ना कंट्रोल होता है और बेस्ट होता है, कंट्रोल बेस्ट होता है। और देखो आपका एज देखो, हर ट्रेड पे रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रखो। ठीक है, रखना चाहिए, 2 नहीं रखोगे तो नहीं होगा। चांस विन रेट 50% होगा तो भी आप क्या है प्रॉफिटेबल होगे, क्योंकि ट्रेडिंग में ज़्यादा एज किसी के नहीं आता। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का जो एज हो वो 60 to 70% होगा, क्योंकि यहाँ पे लाखों लोगों का एक ये होता है, काम होता है, करोड़ों लोगों का काम करते हैं यहाँ पे। तो मैनिपुलेशन भी बहुत होता है और बहुत बड़ा बड़ा पैसा है, बड़े बड़े फंड है। जैसे आपने कुछ दिन में रिसेंट देखा न्यूज़ कि कैसे बड़े बड़े फंड जो ऑपरेट करते हैं मार्केट को। तो ऑपरेशन से बचने के लिए आपको इन सब चीज़ों को जानना पड़ेगा। अब न्यूज़ देखो, न्यूज़ और लिक्विडिटी ट्रैप देखो, इनको समझ लो। देखो न्यूज़ के टाइम इंस्टीट्यूट रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करता है। पहले प्राइस पंप या डंप होता है, फिर उल्टा चाल चलता है। तो देखो आपको क्या करना है, आपके एज देखो आपको क्या करना है, न्यूज़ के बाद कम डायरेक्शन समझ के एंट्री करो। ठीक है, इम्पल्स ट्रेड मत करो। मतलब जो इमोशन लग रहा है ना कि अब तो न्यूज़ के ऐसा होने वाला है, मार्केट इंडिया में ऐसा होने वाला है, इंडिया का इम्पैक्ट मार्केट में ऐसा होगा, रिजल्ट का इम्पैक्ट, इलेक्शन हो गया इसका ऐसा, तो ये सब प्रिडिक्ट मत करो गाइस, ये आपके बस की है भी नहीं। मार्केट का चाल चलने दो, न्यूज़ होने दो भाई, जो होना होगा रिजल्ट होगा, उसके बाद का आपको चाल दूसरे दिन देखने को मिलेगा। तो जब जब इवेंट हो तो मौज मस्ती करो भाई, मस्त दारू पी के कहीं सो जाओ, वो ठीक है, मौज मस्ती घूमने निकल जाओ। ठीक है, तो आपका जो कंफर्ट जोन है वो करो। ठीक है, अब टॉप 5 बुक्स का देखो की लर्निंग में आपको बताता हूँ। देखो मार्केट इन प्रोफाइल,
ठीक है। इस बुक का जो ऑथर है ये देखो जेम्स डेल्टन, वो क्या कहते हैं, मार्केट प्रोफाइल यूज करके इंस्टीट्यूट का वैल्यू जोन समझो। इंस्टीट्यूट को मैंने आपको समझा दिया कि वैल्यू जोन क्या है, कि वैल्यू जोन जब प्राइस आप ट्रेंड में होता है तो सपोर्ट पे बाय करो, ठीक है, तो लंबा लेग पकड़ने को मिलेगा, ठीक है। देखो वॉल्यूम प्राइस एक्शन, तो इसका देखो वॉल्यूम कैसे कंफर्म करते हैं स्मार्ट मनी मूव को, तो मैंने आपको दिखा दिया वॉल्यूम भी चार्ट पे करके, ठीक है। द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ ट्रेडिंग एनालिसिस, देखो एडम, तो एडम का मैंने बता रहा हूँ कि प्राइस स्ट्रक्चर एनालिसिस से स्मार्ट मनी का सिग्नल पकड़ो। देखो प्राइस स्ट्रक्चर एनालिसिस से स्मार्ट मनी का मूव पकड़ो, तो ये देखो ये है प्राइस स्ट्रक्चर। मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ना सिखा दिया इस वीडियो में। ये एक पेड वीडियो हो सकता है, लेकिन मैंने आपको फ्री में मैं आपको दे रहा हूँ। देखो ये प्राइस स्ट्रक्चर पढ़ना था, यही पढ़ने का जो है मार्केट में पैसा बनता है, सबर करने का, बस इसी। देखो ये देखो 4 आवर पे देखो जब डाउन ट्रेंड चल रहा हो तो ये देखो क्या चल रहा है, देख रहे हो, जब अप ट्रेंड चल रहा हो तो ईएमए के ऊपर कैसे चल रहा है, देखो। तो स्ट्रक्चर बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो समझ आएगा, ठीक है। देखो माइंड ओवर मार्केट, देखो बैलेंस इम्बैलेंस जोन, जहाँ बड़े लोग एंट्री लेते हैं, तो बैलेंस इम्बैलेंस जोन को देखो, इस जोन को भी मैंने आपको पकड़ना बता दिया कि रेसिस्टेंस पे आपको बेचना होता है, वो भी ये पे डाउन ट्रेंड में, और सपोर्ट पे खरीदना होता है अप ट्रेंड में। अब चार्ट पकड़ के आप समझो कि कौन जगह अप ट्रेंड चल रहा है, कहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है। जैसे अभी इंडियन मार्केट में निफ्टी में अप ट्रेंड चल रहा है, तो आपको बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है, ना कि सेल की। और बाइंग भी पर्टिकुलर उस दिन में करनी है जहाँ पे निफ्टी भी फेवरेबल हो और बाकी स्टॉक्स भी जो है सेटअप बना रहे हो बाइंग का, ठीक है। अब ट्रेडिंग इन द जोन में मार्क डगलस क्या कहते हैं, देखो माइंडसेट और साइकोलॉजी को कंट्रोल करके ट्रैप से बचो, दैट्स इट। इतना करोगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो गाइज, इतना बहुत होता है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मैंने आपको इस वीडियो में इतना बताया कि ट्रैप से कैसे बचना है। अभी देखो निफ्टी डाउन आ रहा है तो शॉर्ट नहीं करना, देखो शॉर्ट करोगे तो फंसोगे। ये देखो ये एक सपोर्ट जोन है, आपको ईएमए 200 ईएमए दिख रहा है ना, यहाँ से नीचे आएगा। अभी लोग सपोर्ट यहाँ पे बहुत शॉर्ट कर रहे होंगे, छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट पे आओगे ना, बहुत शॉर्ट कर रहे होंगे, लेकिन क्या है मार्केट जो है ऊपर घुस जाएगा थोड़ी देर में। अभी देखोगे शाम तक देखना या फिर कल परसों में देखना, 1-2 दिन इधर रहेगा, ठीक है। बहुत रिटेलर को ट्रैप करेगा, उसके बाद जाके घुस जाएगा ऊपर की साइड में। ये देखो छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे 5 मिनट पे, अभी यहाँ इसका ब्रेकडाउन हो गया, देखो इसका ब्रेकडाउन हो गया, लेकिन प्राइस गिर नहीं रहा है ना। देखो इसका लो बनाया, लो का ऊपर गया, फिर नीचे आया, ब्रेकडाउन हो गया। यहाँ पे शॉर्ट करेंगे तो नीचे जाएगा नहीं भाई, ये थोड़ी देर यहाँ पे रुकेगा 1-2 दिन, उसके बाद ऊपर की साइड में रैली पकड़ेगा। तो ट्रेंड लाइन का बस आपको ड्रॉ करना है, ट्रेंड लाइन का कैसे मेरा बन रहा है, कैसे ब्रेक हो रहा है, उसके बाद आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है, दैट्स इट। इतना ही है। फिर कोई बुलिश कैंडल दिखता है, इंगल्फिंग कैंडल, आपको कैंडल स्टिक का नॉलेज है तो उनका यूज़ करना, कि देखना है कहाँ पे क्या बन रहा है, ठीक है। आप अगर ये निफ्टी का फ्यूचर देखते हो तो निफ्टी का फ्यूचर देखो कि 4 आवर पे ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या स्ट्रक्चर है, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, तो देखोगे ये सपोर्ट के पास ही है भाई, ईएमए के पास ही है। अब ट्रेंड में है प्राइस तो ऊपर ही जाएगा, बस सपोर्ट यहाँ से लेगा, सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। तो आपको बिलीव जो दिख रहा है उस पर करना है, जो पास्ट में हो रहा है उसको बिलीव करना है। ये देखो जैसे मैंने बिटकॉइन के एनालिसिस में बताया था कि बिटकॉइन जो है ऊपर जाने वाला है 5 मिनट, जहाँ जितने छोटे टाइम फ्रेम में इसको सपोर्ट मिलेगा उतने छोटे टाइम फ्रेम से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है। और ये हर जितना स्ट्रांग ट्रेंड होगा, अब ट्रेंड का भी स्ट्रांग का स्ट्रेंथ मतलब डेप्थ होता है कि कितना स्ट्रांग है। अब जितना स्ट्रांग ट्रेंड होगा उतना क्या है, 5 मिनट पे उतना छोटे टाइम फ्रेम में सपोर्ट लेगा, जितना ट्रेंड थोड़ा वीक होगा उतने बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट लेगा। जैसे 4 आवर पर, फिर 4 आवर पर सपोर्ट लेगा, उससे कम स्ट्रांग होगा तो आवरली में होगा, ठीक है। उससे कम होगा, उससे ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो 30 मिनट्स में लेगा, उससे ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो 15 मिनट्स पे लेगा, उससे ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो 5 मिनट्स पे लेगा। तो ट्रेंड का ये होता है। देखो मैंने आपको बताया था बिटकॉइन जो है 5 मिनट पे सपोर्ट लेगा, अब स्लोपिंग है, 5 मिनट पे आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ऊपर की साइड में जा रहा है। तो ये देखो ये चीज़ें एक्सपीरियंस से ही आती है, मैंने एक्सपीरियंस किया है तो आप लोगों को बता रहा हूँ। आई होप इस वीडियो थोड़ा सा इस वीडियो से आपने थोड़ा सीखा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, लाइक एम है 5000। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।